दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे और एक प्रेस वार्ता में बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो प्रेस का एक बड़ा वर्ग, या आप यूँ कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग इसलिए मोदी जी की आलोचना कर रहा है कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को टिट फॉर टैट के नजरिए से उनको जवाब नहीं दिए और मौन बैठे रहे। उससे भारत का अपमान हुआ। जिस तरीके से पूरी विश्व की प्रेस वहां पर थी और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर या कई और मुद्दों पर मोदी जी को घेरने की कोशिश की और मोदी जी मौन रहे। पहली नज़र में देखें तो ये बात सही लगती है कि जब उनके पड़ोसी देश कनाडा हो, मैक्सिको हो, टैरिफ के मुद्दे पर या अवैध प्रवासियों को लौटाने के मुद्दे पर, तौर तरीकों पर उन्होंने जमकर ट्रंप की नीतियों का विरोध किया और कहा कि जैसा आप बर्ताव करेंगे हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। आप 100% टैरिफ लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। आप जिन नीतियों पर चलेंगे, आप मैक्सिको या कनाडा को झुकाने की कोशिश करेंगे, हमें दबाने की कोशिश करेंगे। हम खुद मुख्तियार देश हैं, हम किसी भी मुद्दे पर ट्रंप या अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, उनकी धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। और उन्होंने दिखाया भी, और उनके वही तौर तरीके रहे जिसके चलते 2 बार घोषणा करने के बावजूद कनाडा और मैक्सिको और कई छोटे मोटे देशों ने जिस तरीके से जवाब दिया और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया के देशों पर जिस तरीके से हावी होना चाह रहे थे टैरिफ के मुद्दे पर, लेकिन जिस तरीके से कनाडा, मैक्सिको आदि देशों ने झुकने से इनकार कर दिया, उसका नतीजा दोस्तों ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप को वो टैरिफ की घोषणाएं वापस लेनी पड़ी। फिर बात आती है कि यूक्रेन तो पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जेलेंस्की ने प्रेस वार्ता में जमकर जवाब दिए, अग्रेसिव होकर जवाब दिए, किसी मुद्दे पर वो झुके नहीं। उपराष्ट्रपति को भी उन्होंने जमकर लताड़ा और कहा कि मैं ना अपना ना अपने देशवासियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूं। हालांकि बाद में जेलेंस्की भी और अमेरिका भी ठंडे दिमाग से दोनों ने सोचा तो एक किसी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की ने, एक छोटा सा मुल्क है, मुट्ठी भर मुल्क है अमेरिका के सामने दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप को हड़काया, वो काबिल तारीफ है और उसकी प्रशंसा और चर्चा पूरे वर्ल्ड में हुई, पूरे वर्ल्ड की मीडिया में हुई। फिर मैं वहीं लौट कर आता हूं कि मोदी जी क्यों चुप रहे। मोदी जी ने क्या देश का अपमान कराया? उन्होंने क्यों नहीं टिट फॉर टैट के तरीके से ट्रंप को और वहां के उपराष्ट्रपति को जवाब दिया? दोस्तों इस मामले में बेशक प्रेस के एक बड़े वर्ग का हमला मोदी जी पर हुआ हो और उन पर अमेरिका के सामने झुकने के और जवाब न देने के आरोप लगे हों, लेकिन मेरा मन कहता है कि हर जगह फालतू बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कई बार मौन रहना भी खुद के हक में और देश के हक में होता है।
यदि मोदी जी उसी लहजे में जवाब देते जिसकी की आलोचना पूरी दुनिया कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की, तो हो सकता है मोदी जी की भी आलोचना होती। लेकिन देश के एक बड़े वर्ग का मानना है कि मोदी जी ने वहां चुप्पी साधकर शायद अपने देश के हितों को साधने का काम किया। चूंकि मोदी जी और सारा देश जानता है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, यानी एक कहावत सी है कि ऐसा कोई देश नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। यानी अमेरिका अपना जो है किसी को सगा नहीं मानता। अमेरिका किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई देश नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। यानी अमेरिका के सब देशों के साथ स्वार्थ के रिश्ते हैं, और यदि भारत का हित मौन रहने में सदता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि जो कारनामे पूरी दुनिया में हुए हैं, जो युद्ध पूरी दुनिया में हुए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमेशा अमेरिका का हाथ रहा है। दोस्तों, कौन नहीं जानता कि इराक को खंडहरों में किसने बदला। इराक पर जिस मुद्दे को लेकर हमला किया गया था कि इनके पास कौन सा वो जीवाश्म वाले या इस तरीके के कुछ इन्होंने पैदा कर लिए जिससे दुनिया को खतरा है, अभी मेरे याद नहीं आ रहा है, कि वो उन्होंने तरीके ईजाद कर लिए इराक ने कि जिससे दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ सकता है। और इसी मुद्दे पर लेकर उन्होंने इराक पर हमला किया, इराक को खंडहर बना दिया, लाखों लोग वहाँ मारे गए, हजारों महिलाओं के साथ रेप हुआ और इराक खंडहर में तब्दील हो गया। और जिस मुद्दे को लेकर अमेरिका ने हमला किया था बाद में, वहाँ कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, जो अमेरिका बोलता है, प्रचार करता है, कई बार उसके वो उलट काम करता है और वो कहता है कि भाई हमने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में अभियान चलाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, वो सब जानते हैं कि ये आईएसआई को किसने पैदा किया। आईएसआई कहाँ से निकला? इराक से निकला। सीरिया में आईएसआई कहाँ से निकला? अमेरिका ने पैदा किया। आईएसआई अमेरिका की पैदाइश है, तालिबान अमेरिका की पैदाइश है, अल-कायदा अमेरिका की पैदाइश है। तो पहले तो इन्होंने इन संगठनों को पैदा किया अपने विरोधियों के खिलाफ या रशिया के खिलाफ, और जब वो हित सध गए तो दोस्तों अमेरिका अपने ही पाले हुए अल-कायदा, आईएसआई, तालिबान के खिलाफ हो गया और उन्होंने इराक की तरह ही अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में भी हजारों लाखों लोग मारे गए, बच्चे अनाथ हुए, महिलाएं के पति मारे गए, बहुत बुरा हुआ, खंडहरों में तब्दील कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि अफगानिस्तान से भी उन्हें बेइज्जत होकर निकलना पड़ा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जिस नीति में फ़ायदा हो हमें वो अपनानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, सबके अपने निजी स्वार्थ हैं। और अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने अड्डे बनाए हुए हैं। मध्य एशिया को कंट्रोल करने के लिए इजराइल है, और इसी तरीके से चाइना को कंट्रोल करने के लिए साउथ कोरिया है, जापान है,
और वहाँ सब जगह अड्डे बना रखे हैं और लंबे अरसे तक, दशकों तक भारत को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को पाला। F-16 और ख़तरनाक हथियार भारत के खिलाफ अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज बेचे। और अब उसे लग रहा है कि पाकिस्तान अब उसके मतलब का नहीं रहा, अफ़गानिस्तान से वो निकल चुके हैं, उन्हें उसकी खास शायद ज़रूरत नहीं है। तो अब चाइना को कंट्रोल करने के लिए उसे इंडिया की ज़रूरत है, भारत की ज़रूरत है। तो इस मामले में भारत सरकार, ये शायद मोदी जी ये सोचकर चल रहे हैं कि हमें अपने हित तो साधने हैं, लेकिन हमें अमेरिका का हाथों का खिलौना चाइना के खिलाफ नहीं बनना है। क्योंकि वो देख चुके हैं कि किस तरीके से यूक्रेन युद्ध में पहले तो अमेरिका ने यूक्रेन को भड़काया, उसको नाटो का सदस्य बनाने का लालच दिया, उसको यूरोप का हिस्सा बनने का लालच दिया और उसको कहा कि यदि रसिया तेरे पर हमला करता है तो हम तेरी मदद को आएंगे, ये हमारा फर्ज है, तू हमारा दोस्त है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सरकार बदली, डोनाल्ड ट्रंप ने असली रंग दिखा दिया और उनको लगा कि हम सीधे रसिया से दोस्ती कर लेते हैं, रसिया के खिलाफ हमें यूक्रेन को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। और उन्होंने जो जेलेंस्की से साफ साफ कह दिया कि भाई हमने तुम्हें इतने 1000 करोड़ की मदद की है, हथियार दिए हैं, मिसाइल दिए हैं, लड़ाकू जहाज दिए हैं, तो भाई ये फ्री में नहीं है, इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम आगे, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हमको तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, हम तुम्हें रसिया से नहीं बचाएंगे। यानी पहले तो यूक्रेन को भड़काया, उसे फंसाया, उसको एक तरीके से बर्बाद होने दिया और अब हाथ पीछे खींच लिया। तो भारत को ये याद रखना होगा कि पहले अमेरिका उकसाता है, अपने हित साधता है, फिर उस देश को बर्बाद कर देता है और फिर मदद करने के बहाने उसमें घुसता है और उसके संसाधनों का उपयोग करता है, उससे फ़ायदा उठाता है और युद्ध की स्थिति बनाता है जगह जगह पर, समय समय पर, जिससे उसके हजारों करोड़ की कीमत के युद्ध के साजो सामान, चाहे मिसाइल हैं, चाहे पनडुब्बियाँ हैं, चाहे लड़ाकू जहाज हैं, वो उन्हें बेच सके। और वो इतने महंगे होते हैं कि जिससे उन्हें खरीदने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि पहले दो देशों को लड़ाओ, और लड़ाई तो हथियारों से होती है, उनको हथियार बेचो, अपना फायदा करो, और जब अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंको। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि भारत जिस हालात में रह रहा है, बहुत सारे दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने ठीक ठाक सा काम किया लगता है। हम मुस्लिम देशों से भी अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, इजराइल से भी बराबर का हम संबंध बना रहे हैं, और ये नीति गोरों की है, अमेरिका की ही है कि सबको साध कर चलो, किसी से लड़ाई मत करो, किसी से पंगा मत लो, भारत का जिसमें हित हो वो फैसले लो। आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर कई देश हमसे नाराज हैं, लेकिन हम उस तरीके की नीति अपना रहे हैं कि भाई हम फिलिस्तीन में युद्ध भी नहीं चाहते, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। और शायद मोदी जी या भारत अरब कंट्रीज को ये समझाने में कामयाब रहा कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं हैं, और यदि हमारे इजराइल के साथ रिश्ते हैं तो कई अरब देशों के भी इजराइल के साथ रिश्ते हैं, सबके अपने निजी संबंध हैं, दोस्त हैं। तो लब्बो लुबाब यही है कि
गोरों से, पश्चिम देशों से बहुत ही भारत को सावधान रहने की जरूरत है। उनके हाथों में नहीं खेलना है, उनके भड़कावे में हमें चीन से युद्ध नहीं करना है। हम उनके भड़कावे में आकर चीन से युद्ध करें तो और उनसे कीमती हथियार खरीदें, अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठप करें और पड़ोसी के दुश्मन बने, ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की नहीं है। हमारी नीति यही होनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों से भी संबंध ठीक रखें, चाइना से भी संबंध ठीक रखें, रसिया से भी संबंध ठीक रखें, अमेरिका से भी संबंध ठीक रखें, यूरोप से भी संबंध ठीक रखें और अपनी आर्थिक स्थिति करें, आर्थिक स्थिति भी मजबूत करें और सैनिक साजो सामान की भी स्थिति मजबूत करें कि हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। तो शायद भारत इसी नीति पर चल रहा है और जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, तो एक बात कहा करते थे कि उनको विपक्षी दलों ने उनका नाम मौन मनमोहन सिंह रख दिया था, तो उन्होंने वो कुछ शेर और सा बनाया था कि मौन रहने के भी बड़े फ़ायदे हैं। तो वो शांत रहकर अपना काम करते थे और उस नीति से उन्हें सफलता भी मिली। तो मैं समझता हूँ शायद मोदी जी ने ये अमेरिका में मौन रहने का जो सबक था सरदार मनमोहन जी से ही सीखा और उसका फ़ायदा शायद इंडिया को मिलेगा। और बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मानना है कि हमें किसी से भी बिगाड़ कर चलने में कोई फ़ायदा नहीं है। जब यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका हमें दबाने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहा था, रसिया पर भी लगाए थे, लेकिन हमने एक स्वतंत्र नीति का निर्धारण करके बड़ी मात्रा में वहाँ से तेल खरीदा और बहुत पैसा बचाया और वो यूरोपीय देशों को भी बेचा। तो हम वही काम करेंगे। हम चाहे मीडिया के सामने ना बोलें, चाहे किसी के सामने ना बोलें, ट्रंप के सामने ना बोलें, लेकिन यदि हमें अमेरिका से सस्ती गैस मिलती है, अमेरिका से सस्ता तेल मिलता है, तो हमें तो बार्गेनिंग करने में फ़ायदा रहेगा रसिया के साथ कि भाई अमेरिका हमें जो है मतलब इतना सस्ता तेल और गैस दे रहा है, तो आप उनसे सस्ता दीजिए तो आपसे ज़्यादा खरीदेंगे। अमेरिका हमें उससे सस्ता देगा, जिसमें हमें फ़ायदा होगा वो खरीदेंगे। तो भारत हमारे लिहाज से शायद सही रास्ते पर है और ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन के कारण वर्ल्ड की अन्य शक्तियां, अन्य देश एक साथ आ रहे हैं अमेरिका की दादागिरी का सामना करने के लिए, अमेरिका की डॉलर वाली दादागिरी का सामना करने के लिए संगठित हो रहे हैं। और हमें लगता है कि जो आक्रामक नीतियां डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई हैं, शायद भारत उनसे मजबूत होकर निकलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में जितना नुकसान ट्रंप की नीतियों से भारत को हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान कहीं अमेरिका को झेलना पड़ा है। हमारे मुकाबले में कई गुना ज़्यादा अमेरिकन शेयर मार्केट गिरे हैं। तो शायद ये भारत की सही नीतियों का ही नतीजा है और हमें लगता है कि भारत सही रास्ते पर चल रहा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के मामले में भी चुप रहकर अपने हित साधने के रास्ते पर जो भारत सरकार चल रही है, मोदी जी चल रही है, मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। जैसा कि हमारा मीडिया का एक वर्ग उसके लिए मोदी जी की आलोचना कर रहा है, तो जो भारत के हक में है, यदि मोदी जी भारत के हक में फैसला ले रहे हैं, चुप रह रहे हैं, मौन रह रहे हैं, तो मैं इसकी प्रशंसा करूंगा।
ने की आलोचना। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।